आप सभी को ये सूचना देनी है कि जिस प्रकार से हमने पहले हिंदू लीगल फंड आरंभ किया था और उस हिंदू लीगल फंड का सदुपयोग इस समय हो रहा है और बड़े-बड़े एंटी हिंदू लोगों को नोटिसेस भी जा रहे हैं, उनके विरुद्ध मुकदमे भी कायम होने का कार्य आरंभ हो रहा है। इसी प्रकार से अब हम एक हिंदू एक्शन फंड भी आरंभ कर रहे हैं। इस हिंदू एक्शन फंड में ग्राउंड पे काम कर रहे लोगों को, जैसे घर वापसी है, धार्मिक आयोजन है, ऐसे लोगों को हम फाइनेंशियल सपोर्ट भी देंगे। जो बड़े कार्यक्रम है उनका आयोजन भी करेंगे और आप लोगों की सलाह के अनुसार हम सब लोग मिलेंगे अभी 30 अक्टूबर को। 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक एनुअल समिट इस बार का, और उसमें ये हिंदू एक्शन प्लान भी फाइनलाइज किया जाएगा। तो इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि जी खोल के हमें कंट्रीब्यूट करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कल का दिन राहुल गांधी के लिए बहुत बुरा बीता है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया जिससे उन्होंने कहा कि मैं झारखंड में किसी भी प्रकार की छात्रों के प्रति हिंसा का समर्थन नहीं करता हूँ, विरोध करता हूँ। और उसके बाद रात में, जी हाँ, रात ढलने के बाद दोबारा जो प्रोटेस्टर्स थे उनके ऊपर जम के लाठीचार्ज हुआ और आंसू गैस और वाटर कैनन ये तो सब पहले ही हो चुका था। पेलेट गन का अभी कोई कन्फर्मेशन नहीं है, बाकी सब हो गया। मज़े की बात ये है कि राहुल गांधी कल ट्रैप हो गए बुरी तरह से, और राहुल गांधी ट्रैप होने के बाद उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके हिसाब से पब्लिक जो है वो उनके हिसाब से चलेगी, वो पब्लिक के हिसाब से नहीं चलेंगे। पब्लिक का क्या ओपिनियन है उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। उनको अपना एक ईगो ट्रिप पे चलना है, उनको अपनी नक्शेबाज़ी दिखानी है, उनको ये दिखाना है कि सरकार उनके हिसाब से चलती है, वो सरकार के हिसाब से नहीं चलते। इतने दिनों से उन्होंने लोकसभा को चलने नहीं दिया, हालाँकि मैं ये मानता हूँ कि सरकार की भी इसमें कमज़ोरी है। सरकार को किसी को भी, चाहे वो राहुल गांधी क्यों ना हो, राहुल गांधी को लगता है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा तवज्जो देते हैं। राहुल गांधी केवल एक लीडर ऑफ ऑपोज़िशन है, उनके पास ये अधिकार नहीं दिया है संविधान ने या संसद के नियमावली ने कि वे संसद को ना चलने दें। लेकिन वो ठोक बजा के कहते हैं कि हम संसद को नहीं चलने देंगे, और नहीं चलने देते हैं। और चाहे वो स्पीकर हों और चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट हों, वो एक प्रकार से विवश होके, असहाय होके देखते रहते हैं। गंभीर समस्या है ये। अब इतने दिनों से बात चल रही थी कि साहब कि हम संसद को नहीं चलने देंगे जब तक कि अमित शाह आकर और यहाँ पर माफ़ी नहीं माँगेंगे, या अमित शाह यहाँ आकर अपना वक्तव्य नहीं देंगे। अमित शाह का वक्तव्य माँगने की बात थी। तो बिज़नेस एडवाइज़री कमिटी मीटिंग होती है, बिज़नेस एडवाइज़री एडवाइज़री कमिटी में सरकार ने अचानक उनकी ये माँग मान ली कि ठीक है, अमित शाह जी आके स्टेटमेंट देंगे, और वो स्टेटमेंट देंगे दिल्ली के दंगों के, दिल्ली में जो लाठीचार्ज हुआ उसके बारे में भी देंगे, और अन्य प्रदेशों में जो कुछ हो रहा है छात्रों के साथ उसके बारे में भी देंगे। अब काटो तो खून नहीं, फँस गए, क्योंकि भई बात होगी तो फिर वो झारखंड की भी बात करेंगे, वो फिर कर्नाटका की भी बात करेंगे, पंजाब की भी बात करेंगे। यहाँ तो गंभीर समस्याएँ हैं ना सभी स्थानों पर। सभी स्थानों पर कुछ न कुछ कमी-बेशी, कुछ हल्का, कुछ गहरा, कोई न कोई प्रोटेस्ट तो चल ही रहा है। झारखंड जो है वो इस समय एक अलग तीव्रता को प्राप्त कर चुका है। तो तुरंत पलट गए, कि नहीं, 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 हम ऐसा नहीं कर सकते, और ये है और वो है और हम कोई गारंटी नहीं देते। पक्ष ने, यानी कि सरकार ने कहा कि सुनना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि बीच में उनको बोलने ना दें, या फिर जब वो बोलने आएँ या जब वो बोल रहे हों, तब आप वॉकआउट कर जाएँ, छोड़ के चले जाएँ। सुनना पड़ेगा। हम यहाँ कमिटमेंट देते हैं कि गृह मंत्री जो हैं वो आकर बोलेंगे। तो गृह मंत्री को बोलने में कभी कोई दिक्कत आई नहीं। आपने देखा होगा कि गृह मंत्री जो हैं वो इन इस तरह की जो चुनौतियों को है उसको तो वो हेड ऑन लेते हैं। जिसने इनकी परवाह 370 वाले मामले में नहीं की, वो इनकी परवाह इसमें करेगा क्या? छोटा-सा मामला, पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा। तो आप देखिए फिर राहुल गांधी कैसे भागते हैं। राहुल गांधी फिर कहते हैं आके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हमें कोई लेना-देना नहीं है वक्तव्य से। अमित शाह को केवल आना है और ये बताना है कि गोली क्यों चलाई और उससे माफ़ी माँगनी। लो जी, अब उन्होंने गोली भी चलवा दी। अभी तक तो पेलेट गन तक की बात थी, अब कह रहे हैं कि साहब गोली क्यों चलाई?
गोली क्यों चलाई, वो गोली क्यों चलाई उसके लिए वो माफ़ी माँगे और आइदर वे अब उन्होंने उसको और थोड़ा ऊपर कर दिया और ये कहा कि भई कि यदि गोली उनके कहने से चली, तो भी वो दोषी हैं और यदि गोली उनकी जानकारी के बिना चली, तो भी वो दोषी हैं, तो वो अक्षम है, तो दोनों ही स्थिति में उनको इस्तीफ़ा देना। अब वो कह रहे हैं कि साहब हम अब अमित शाह के इस्तीफ़े पे यानी गोल पोस्ट उन्होंने फिर चेंज कर दिया। मैं आरंभ से कहता आ रहा हूँ कि इस व्यक्ति का ठहराव कतई नहीं है। ये आप इससे नेगोशिएट कर ही नहीं सकते क्योंकि ये अपनी बात पे कभी टिकेगा ही नहीं। तो ऐसे व्यक्ति को मनाने का प्रयास करना भी मैं तो मानता हूँ कि एक प्रकार की मूर्खता ही है। क्यों 15 दिन वेस्ट कर दिए भई? यदि आपके सामने और कोई कंसिडरेशन है, मान लीजिए बात होती है मैंने ये भी सुना कि भई प्रस्ताव दिया गया कि इसको जो है एफसीआरए को जेपीसी में भेज देते हैं, बाकी काम कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको तो विथड्रॉ करना पड़ेगा। यानी तेवर जो है इस समय राहुल गांधी के इस प्रकार के हैं कि वो एक बड़े तानाशाह हैं और सरकार को जैसा वो कहें सरकार बस वैसा करती चले। तब वो पार्लियामेंट को चलने देंगे। अब पार्लियामेंट को चलने दो या ना चलने दो, पार्लियामेंट में जो बिल पास करने होते हैं वो तो पास कर ही लेते हैं। कल भी एक बिल जो था वो ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स का जो बिल था, वो भी सरकार ने पास करवा ही लिया। ये लोग हल्ला करते रहे, उन्होंने वो बिल पास करवा लिया। लेकिन एफसीआरए को लेके जो है जो पेंच फँसा हुआ है और उसपे मुझे सरकार का रीथिंक दिख रहा है, क्योंकि सरकार ने कल इनको जेपीसी में जाने का रास्ता क्यों बताया? उन्होंने लिया नहीं वो बात अलग है। तो अब उन्होंने नहीं लिया तो फिर जेपीसी के बिना भी जब चाहें तब ये एफसीआरए पास करा सकते हैं। एफसीआरए पास कराने में तो कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। अब ये बताया जा रहा है कि एफसीआरए पास करने में थोड़ा-सा डीएमके को भी मसला है और शरद पवार जी को भी मसला है। शरद पवार जी की पूरी पार्टी जो है वो मिल आई जाके प्रधानमंत्री से, सुप्रिया सुले के नेतृत्व में। तो उन्होंने भी एक प्रकार से अपना कमिटमेंट दे दिया। उद्धव ठाकरे भी थोड़ा डामाडोल हो रहे हैं और उनकी तरफ से भी फीलर्स आए हैं कि साहब हम भी हैं, हम भी हैं। उनके पास बचे ही 4 हैं वो बात अलग है। लेकिन फिर भी 4 भी जब आप जो है टच एंड गो हो मामला तो ये काफ़ी है। जितने ज़्यादा होंगे तो डीएमके के ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा कि भाई हमारे बिना भी हो सकता है काम। तो डीएमके ने अपना रिज़र्वेशन एफसीआरए के ऊपर बहुत ज़ोर-शोर से किया। तो ये तो उनको बता दिया गया कि भई बिल तो पास होगा और टाइमिंग में इसमें एडजस्टमेंट किया जा सकता है। तो डीएमके से ये अंडरस्टैंडिंग हुई बताई कि साहब ये आप जो है वो इसको पहले पास कर लो, डिलिमिटेशन को और वुमेन्स रिज़र्वेशन को। इसको एफसीआरए को उसके बाद लो। आप उसके बाद लोगे तो फिर हम कुछ भी कह के और अपना हिसाब-किताब कर लेंगे अपना जो है हम फेस सेविंग कर लेंगे। तो मामला पूरा सेट है। सरकार कह रही है कि उसके पास 366 है। ज़रूरत जो है वो 366 की नहीं पड़ेगी, ज़रूरत तो पिछली बार 353 की ही थी। तो उनके पास पूरा कोटा मौजूद है करने के लिए। अब प्रश्न ये है कि संसद चले, तो संसद चले, तो संसद चलाने की ज़िम्मेदारी सरकार की है। यदि कोई पार्टी ये तय कर लेती है कि वो संसद नहीं चलने देगी और इस प्रकार का एक वीटो एक्वायर कर लेती है, तब फिर संसदीय प्रजातंत्र की आवश्यकता ही क्या है? जब संसद में बातचीत नहीं हो सकती, संसद में जो सांसद हैं, उनके जो मूल अधिकार हैं, सांसदों के जो संसद में अधिकार हैं, यानी विशेषकर से प्रश्न पूछने के, ज़ीरो आवर से रिलेटेड अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के मसले उठाने के, स्पेशल मेंशन के, ये जो सारे उनके अधिकार हैं, उन अधिकारों का क्या हो रहा है? वो अधिकार तो किसी भी प्रकार से उनका उपयोग ही नहीं कर पा रहे वो। तो कांग्रेस को छोड़कर कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो ये चाहे कि साहब कि संसद बिल्कुल ही ना चले। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के सांसद जो हैं वो सारे के सारे यही चाहते हैं कि संसद ना चले। कांग्रेस के जो सर्वेसर्वा हैं, कांग्रेस के अघोषित राजा यानी कि राहुल गांधी, वो संसद नहीं चलने देना चाहते क्योंकि संसद नहीं चलने देना चाह के वो एक मैसेज देना चाहते हैं कि भारत में प्रजातंत्र समाप्त हो गया है क्योंकि यहाँ पर पार्लियामेंट नहीं चलती। यानी कि सर्कुलर रीज़निंग जिसको बोलते हैं ना सर्कुलर रीज़निंग। पहले पार्लियामेंट चलने मत दो और उसके बाद तो कहो कि भई देखिए पार्लियामेंट चल नहीं रही। फिर उसके बाद कहो कि देखिए पार्लियामेंट चल नहीं रही है, देखिए और फिर उसके बाद कहो कि चूँकि पार्लियामेंट चल नहीं रही है, इसलिए प्रजातंत्र नहीं है। पार्लियामेंट चलने नहीं दी, ये कोई पूछ नहीं रहा है क्योंकि विदेशों में जो स्टेज मैनेज करते हैं ना, ये सारा का सारा काम करते हैं विदेशी न्यूज़पेपर्स और विदेशी मीडिया और अपने विदेशी जो उनके खैर-ख़्वाह वहाँ बैठे हुए हैं यूएसए में
डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स, रिपब्लिकन्स तो कम है, डेमोक्रेट्स हैं ज़्यादा उसमें। उन सबके कंज़म्पशन के लिए ये एक लगातार बनाते चलते हैं। तो विचित्र स्थिति है। मुझे लगता है कि सरकार को अब थोड़ा कड़ा रुख अपनाना चाहिए और उस कड़े रुख के लिए यदि कांग्रेस सदस्यों को निलंबित भी करना पड़े, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि उनको किसी भी तरह का कोई दोष आएगा। जनता सब देख रही है। जनता को सब पता है कि कौन पार्लियामेंट को नहीं चलने दे रहा है। आप ये सोचते हो कि साहब कि उनकी आपकी छवि समाप्त खराब होगी, सरकार ये सोचती हो कि उसकी छवि खराब होगी कि भाई छवि आपकी इनको निलंबित करके और पार्लियामेंट चलाने से नहीं होगी खराब। आपकी छवि खराब इसलिए हो रही है कि आपके पास पूरी फुल मेजॉरिटी होते हुए, आपका स्पीकर होते हुए, सब कुछ आपके पास होते हुए भी आप कुछ कुछ तानाशाह प्रकृति के लोगों से डिक्टेट हो रहे हो। आप स्टैंड नहीं ले पा रहे हो। आपकी छवि इस बात से खराब हो रही है। छवि इस बात से खराब हो रही है कि आप कमज़ोरी दिखा रहे हो। छवि इस बात से नहीं खराब हो रही है कि आप कांग्रेस सदस्यों को निलंबित करके और पार्लियामेंट चलाओगे। इसके बारे में सोचें ज़रा। मोदी जी भी सोचें और स्पीकर महोदय भी सोचें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।